अमेजिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना वो स्क्रीन पर है, राइट। यहाँ पर स्क्रीन स्क्रीन पर कई सारी फीमेल्स मेल स्टूडेंट सब दिख रहे हैं, और अभी समर चल रहा है। तो अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी हमारी स्किन की केयर कितनी ज्यादा जरूरी बन जाती है, राइट। तो बस हमारे टीआरएम जो सिस्टम है ना, उन्होंने आपके लिए इसीलिए स्किन के बारे में सोचा। अभी समर स्टार्ट हो चुका है, तो कई सारी मेल फीमेल स्टूडेंट वर्किंग रहते हैं, तो उन लोगों को खास ये नॉलेज चाहिए कि हम कैसे बाहर निकलकर अपनी स्किन का केयर कर पाए, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो स्किन पर है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कई सारे हमारे साथ कोचिस भी जुड़े हैं, और कई सारे अननोन लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जो आज का गाइडेंस लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मैं उन सभी को सबसे पहले ये बता दूं कि जल्दी जल्दी अपना एक स्माइली सा स्क्रीनशॉट लीजिए, और जल्द से जल्द सबको ये स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जिसको भी आज का लिंक आपने दिया है उनको जल्दी जल्दी बता दीजिए हमारा जो वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी से यहाँ पर ज्वाइन कर ले। और हमारा जो टीआरएम सिस्टम है ना वो आपके लिए और भी ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारे साथ कई सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको जूम के बारे में शायद पता नहीं रहता, उसका कुछ नॉलेज नहीं होता। तो उन लोगों को आप यूट्यूब पर लाइव, हमारा ये जो वर्कशॉप है वो अभी वहां पर भी लाइव चल रहा है, तो उन लोगों को आप यूट्यूब का लिंक भेजिए। आपको जिसने भी जूम का लिंक दिया है ना उसी के पास से आपको यूट्यूब का लिंक भी मिल जाएगा, ताकि वो वहां पर लाइव होकर आज का वर्कशॉप अटेंड कर पाए, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा हमारा जो ये टीआरएम सिस्टम है ना उसके बारे में बताना चाहूंगी। हमारा जो ये टीआरएम सिस्टम है ना गाइस, वो करीबन हर महीने 800 से 1000 फैमिलीज की हेल्थ अच्छी करने में हेल्प कर रहा है। उनकी लाइफस्टाइल चेंज करवा के, उनका फूड चेंज करवा के, उनको अच्छा गाइडेंस देके कैसे वो एक मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर पाए ना, वो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। तो बस मैं भी इसी रीजन से यहाँ पर जुड़ी हुई थी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ता जा रहा था। ओवर वेट तो थी, लेकिन कई सारी हेल्थ चैलेंजेस थी, और उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे प्रॉब्लम थी ना वो मुझे स्किन की ही प्रॉब्लम थी। बहुत सारी स्किन की दवाइयाँ खा रही थी, दवाइयाँ खाती थी तब तक ठीक था, बाकी वहां पर आ जाती थी वापस। तो मैंने यहाँ पर जो भी हमारे यहाँ पर सीनियर वेलनेस कोच रहते हैं उनसे मैंने गाइडेंस लिया कैसे मैं अपनी स्किन और हेल्थ अच्छी करूँ। तो उसी गाइडेंस से मैंने अपना हेल्थ भी, वेट लॉस किया। मैंने मेरा जो हेल्थ है वो अच्छा किया, स्किन अच्छा किया। अभी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ, और मेरी फैमिली को भी मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करवा रही हूँ। तो मैंने तो मेरी लाइफ को मेडिसिन फ्री कर दी। क्या आपको करनी है तो यहाँ लास्ट तक आप जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर चैट बॉक्स में भी किसी ने लिखा था कि मुझे स्किन अच्छी करनी है, मैं कैसे करूं, मुझे गाइड करो। तो बस मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि आप लास्ट तक यहाँ पर जुड़े रहिए। आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर यहीं से आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं स्पीकर का टाइम ज्यादा नहीं लूंगी। माई सेल्फ वर्षा वोरा, और मैंने मेरी छोटी सी जर्नी यहाँ पर, हेल्थ जर्नी मैंने बता दी। अभी हम स्पीकर को इनवाइट करेंगे, लेकिन स्पीकर ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि स्पीकर को हमें वर्चुअली क्लैप करके उनको हमें यहाँ पर वेलकम करना है। यहाँ पर चैट बॉक्स भी दिया गया हुआ है, वहां पर भी हम उनको वेलकम मैम करके उनके लिए मैसेज छोड़ेंगे, ताकि वो एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर आए और हमें बढ़िया सा स्किन के बारे में नॉलेज दे, क्योंकि वो भी ब्यूटीफुल है, उनकी स्किन भी बहुत ही बढ़िया है। वो आज हमें उनकी स्किन का राज भी बताने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपना स्किन अच्छा किया। तो बाय बैकग्राउंड वो पहले एचआर में थे, और हमारा जो टीआरएम कम्युनिटी है ना वहां पर वो पिछले 8.5 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने तो अपना हेल्थ अच्छा किया है, फैमिली का भी किया है, और कई सारी फैमिलीज का उन्होंने हेल्थ अच्छी करने में वो हेल्प कर रहे हैं, और उनको मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करवा रहे हैं। और साथ ही में हमारी जैसी कई सारे मेल फीमेल्स की स्किन भी उन्होंने अच्छी करने में हेल्प की है, कैसे अच्छा गाइडेंस देके। तो आज हमें उन्हीं से एक गाइडेंस लेना है, लेकिन लास्ट तक जुड़े रहना है। तो अभी मैं उनका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली, मैं उनको इनवाइट करने जा रही हूँ। प्लीज मोनिका मैम, आइए, वेलकम ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इनवाइट किया। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, राइट। एंड यस, और फिर से गुड इवनिंग ये सारे लोगों को जिनका ना विंडो बंद है। तो यस, आज आप डेफिनेटली
यहाँ पे आए हैं ना, तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेंगे ना, जानकारी अगर लेना चाहते हैं ना, तो आप एक अटेंशन के साथ जानकारी लेंगे ना, तो वो आपको काफी मदद करेगा इम्प्रूवमेंट करने के लिए, राइट? सो बाय द वे, डेफिनेटली हम यहाँ पे वेबिनार में हैं, काफी सारे लोग आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी होंगे, राइट? तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आप में से कोई ऐसे जो आज वेरी फर्स्ट टाइम ये सेशन में स्किन के बारे में जानकारी लेने के लिए आए हैं? अगर यस, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट? अच्छा, तो काफी बार ये किंजल शाह है, दीक्षित जी है, ओके, गायत्री जी है, ओके, श्रुति जी हमारे बीच में है। काफी सारे लोग हैं जो स्किन की जानकारी लेने के लिए आए हैं, राइट? एंड क्या मैं जान सकती हूँ कि आप में से ऐसे कितने एक्साइटेड मेल है जो भी ये सोचते कि मुझे भी मेरे स्किन के बारे में जानना है, राइट? पहले ये होता था कि स्किन के बारे में तो फीमेल लेडीज को ज्यादा होता है ना, मेल को इतना नहीं होता है, राइट? पर आज सब कुछ चेंज हो चुका है ना? मेरे साथ भी यही होता है, मेरे घर में मेरे से ज्यादा मेरे हस्बैंड उनकी स्किन का केयर करते हैं, राइट? तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको मतलब बीइंग एन वाइफ, सिस्टर, मदर, आप इतना केयर नहीं करते, बट आपके फैमिली में जो मेल है, राइट, जो जेंट्स लोग हैं वो काफी केयर करते हैं? ये सब लिख सकते हैं, है ना? ओके, अमेजिंग। सो काफी सारे लोग यहाँ पे ओके बता रहे हैं, राइट? यस, सो ना, ये अच्छा है कि हम वेबिनार में मिले हैं, राइट? जैसे वर्षा जी सुरेंद्र नगर से है, मैं अहमदाबाद से हूँ, राइट? आप में से भी काफी सारे लोग होंगे जो अलग अलग सिटी से यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो डेफिनेटली आप आपकी सिटी का भी नाम लिख सकते हैं कि आप कहाँ से ज्वाइन हुए हैं, राइट? यस, गांधीनगर, ओके, दाहोद, ओके, भोपाल, अहमदाबाद, क्या बात है! देखिए, ना 5 साल से ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसीलिए हम सारे लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, राइट? तो ये अच्छा वाला है ना? ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे शुरुआत करूंगी मैं, मेरी जर्नी के साथ करूंगी। एंड आप जो भी होप लेके आज आए हैं, आप आपने जो भी सोचा है, वो यहाँ यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ताकि आप भी आपका स्किन अच्छा कर पाए और आपको भी आपका जो एक्चुअल वाला स्किन चाहिए ना, वो आपको मिल सकता है, राइट? सो बाय द वे, जैसे मैडम ने बताया, मेरा नाम मोनिका है, एंड बाय बैकग्राउंड मैं कॉर्पोरेट में काम कर रही थी, राइट? सो ये ना कॉर्पोरेट के काम करने से पहले की बात है। मैं ये बताना चाहूंगी, मुझे ना मेरा स्किन किसको नहीं पसंद है? ऐसे कोई है यहाँ पे जिनको जो भी स्किन होगा वो चलेगा? ऐसे कोई है? कोई नहीं होगा, है ना? कुछ भी करके पता नहीं, सेल्फी वाला पोर्शन तो ऐसे ही अच्छा आना चाहिए, है कि नहीं? अग्री करते हैं ना हम, राइट? सो हम ना इसके पीछे बहुत लगे रहते हैं, है ना? अगर आप अग्री करते हैं ना, तो लिखते रहना चैट बॉक्स में। हम बहुत इसके पीछे लगे रहते हैं, हम बहुत सारे नुस्खे करते हैं, हम बहुत सारे, अगर किसी ने ये बताया हमने कर लिया, किसी ने ये बताया कि आप ये खाना खाओ, आप ये क्रीम लगाओ, आप ये मसाज करवाओ, सब कुछ हमने किया है। आप में से भी काफी सारे लोगों ने ट्राई किया है, राइट? और ये सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी। बाय द वे, मेरी स्किन पहले से बहुत डल थी, मेरा कलर डार्क रहता था, स्किन बहुत डल थी, और मुझे ठीक, मुझे मतलब ना अच्छा वाला स्किन मैंने कभी भी खुद को नहीं देखा था। और इसके पीछे का कारण था मेरे बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी थी। वैसे अगर मेरी बात करूँ ना, तो मैं ये कम्युनिटी में ज्वाइन हुई ना, इसके पीछे एक कारण स्किन का भी था। क्योंकि उस टाइम पे मैं जॉब कर रही थी, तब भी मेरा एज 25 था, राइट? और मैं एक और एक चीज बताऊँ ना, तो बचपन से मुझे अच्छा वाला स्किन चाहिए था, बट नहीं मिलता था। तो मैं क्या करती थी, मेरे फादर आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो पापा जो भी लेप देते थे मैं लगाती थी, जो मेडिसिन देते थे वो मैं लेती रहती थी। जैसे कि आयरन की मेडिसिन ली तो स्किन अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन शरीर में बढ़ा तो स्किन अच्छा होता है, राइट? किसी ने कुछ ये बोला कि आप ये लेप कीजिए, आप वो कीजिए, वो भी करना शुरू किया, बट कुछ नहीं रिजल्ट आ रहा था। और डे बाय डे मेरा कॉन्फिडेंस मैं लूज कर रही थी। सो जैसे मैं कम्युनिटी में आई, और उस
टाइम मैं जैसे ना वर्षा जी ने बताया स्किन का हमें बहुत क्रेज रहता है, तो उस टाइम पे मैंने भी बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी स्किन देखी। और मैंने सोचा कि न्यूट्रिशन भले ना मुझे वेट लॉस की नहीं जरूरत है, वेट गेन की नहीं जरूरत है, पर यस मैं मेरे शरीर को हेल्दी रखने के लिए ये अमेजिंग न्यूट्रिशन लूंगी। मेरा नाश्ता मतलब खाने पीने का, मेरा लाइफस्टाइल फूड स्टाइल में मैं बदलाव लाऊंगी, तो डेफिनेटली मेरा स्किन भी ये लोगों का जो है ना उस हिसाब से ठीक हो सकता है। मुझे भी कोच ने गाइड किया, मैंने शुरुआत किया प्रोग्राम का। और डेफिनेटली ये जो पहला फोटो है ना, ये 2016 उत्तरायण के दिन का फोटो है, राइट। और उस टाइम पे मेरा B12 बहुत कम था, नियर बाई 100 था। मेरा पूरा मंकी माउथ रहता था, डार्क सर्कल्स बहुत रहते थे, पिंपल्स बहुत रहते थे, ये बहुत रहता था। और इसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे ही मैंने कम्युनिटी में ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स अच्छा खाना खाया, लाइफस्टाइल में बदलाव किया, फूड स्टाइल में बदलाव किया, मेरी कंडीशन ये हुई, राइट। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, मेरा स्किन अच्छा हुआ, मेरा हेयर अच्छा हुआ, एंड मुझे लगा कि ये मेरे साथ हो सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा, राइट। इसके साथ साथ मेरा एनर्जी बढ़ा, राइट। और जो मुंह पे 12 बजे रहते थे ना, वो 24/7 गुड मॉर्निंग होने लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ये जो फोटो है वो भी सेम वेट के साथ है, बट काफी बार क्या होता है ना, हमारा फेस, फैट जो होती है ना, फैट फेस, वो जमा होने लगती है। सो मैंने जैसे अगेन कोच ने गाइड किया, वैसे फिर से मैंने शुरू किया, तो मेरा स्किन का जो फैट है ना, वो पूरा जो स्किन का फैट है ना वो निकला था, राइट। और मेरा स्किन डे बाय डे ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता गया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आज मेरा स्किन, मेरा हेयर। आज ऑलमोस्ट मुझे 8.5 साल, ऑलमोस्ट 9 साल होने को है आज। मतलब पहले से जब मैंने शुरुआत किया था दैट टाइम आई वॉज 26 25, आज मैं 34 की हूँ। डे बाय डे जैसे ही टाइम जाता है ना, तो हमारा एजिंग फैक्टर दिखता है। बट आई एम सुपर ब्लेस कि मैं ये खाना खा रही हूँ, तो मेरा एजिंग फैक्टर बिल्कुल नहीं दिखता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी डेफिनेटली मैंने फ्यूल लिया है। 31 की एज में मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था, और डेफिनेटली 2016 से एक दिन मैंने ब्रेकफास्ट मेरा कभी भी मिस नहीं किया है। एंड यही अच्छा वाला, जब खाना अच्छा खाते हैं ना, तो हमारा बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, राइट। इसके ही कारण मैं ये सारी की सारी योगा प्रैक्टिस कर रही थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और डेफिनेटली ये सारी की सारी जो प्रैक्टिस की थी वो मैंने अंडर द गाइडेंस ऑफ योगा एक्सपर्ट एंड डॉक्टर किया था। एंड प्रेगनेंसी के बाद जो मेरा पहला फ्यूल मील था, वो हमारा फ्यूल था। और 20 आवर्स में मैं सी सेक्शन था, फिर भी घर पे आ गई थी, मेरा बहुत ही अच्छी तरह से रिकवरी था। एंड ऑफ कोर्स पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने 16 किलो वजन कम किया है, एंड ये मेरा पहला रिजल्ट है, क्योंकि आगे मैंने नहीं किया था, राइट, वेट लॉस वेट गेन कुछ नहीं किया था, जस्ट मैंने मेरा हेल्दी स्किन पाया था। ये अमेजिंग तरह से कैलोरी मैनेजमेंट करके, खा पी के चर्बी कम किया, वजन कम किया, शेप में मैं आने लगी, और मेरा कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ने लगा। ऑफ कोर्स ये मेरा रिजल्ट है। एंड अभी ना हम बात करेंगे स्किन के बारे में, राइट। आज जो हमारा वेबिनार है इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जानेंगे स्किन है क्या। ज्यादातर लोग ना स्किन माने तो यही समझते हैं, है कि नहीं, सही है ना। आप अग्री करते जाइए। फेस देखते हैं ज्यादातर लोग, और जो भी होगा वो चलेगा, ऐसा हम समझते हैं। पर बाय द वे अगर मैं आपको बताऊं ना, तो हमारे बॉडी का सबसे जो लॉन्गर ऑर्गन है ना वो स्किन है, राइट। सबसे जो लंबा जो ऑर्गन है वो हमारा स्किन है। और आपको पता है क्या, ये जो स्किन है ना, वो वाटर, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स से बनता है, राइट। एंड और एक चीज बताओ, सोचिए, अगर हमारे बॉडी में ये स्किन नहीं होता फर्स्ट लेयर, तो क्या हो सकता है, राइट। तो हमें बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ती है। तो ये जो हमारा स्किन है ना, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को, राइट। ऑफ कोर्स नाउ जो ना सेंसेशंस जो होते हैं ना, जैसे बहुत गर्म हो गया, बहुत ठंडा लग गया, ये स्किन के कारण पता चलता है। एंड हमारे स्किन के साथ साथ
हेयर, नेल्स, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, राइट? ये भी हमारे बॉडी में आउटर कवरिंग करने में हेल्प करता है, राइट? तो ये हमारा स्किन है। इसके अलावा अगर हम देखें ना, तो हमारी स्किन क्या काम करता है, स्किन का काम क्या है? फिजिकल ट्रॉमा, राइट? कुछ हमें चोट लगती है तो हमें कैसे पता चलता है? स्किन के ऊपर टच होता है तब जाके हमें वो पता चलता है, राइट? बायोलॉजिकल, केमिकल एजेंट, राइट? काफी सारे लोगों को अलग अलग टाइप्स के एलर्जीज रहती है। किसी को कुछ मेकअप का रहा, या तो फिर किसी को कुछ डिटर्जेंट पाउडर का एलर्जी रहा। तो ये स्किन के कारण हमें इतने प्रॉब्लम नहीं होते, मतलब जो प्रॉब्लम होते हैं वो स्किन के लेयर्स के ऊपर होते हैं, राइट? इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो जो भी यूवी रेडिएशंस होते हैं, सॉरी, जो भी यूवी रेडिएशंस होते हैं, राइट, इससे हमें बचाने का काम हमारा स्किन करता है। हमारे बॉडी को जो टेम्परेचर जो रेगुलेट करना चाहिए ना, वो स्किन हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में से जो वाटर लॉस होता है ना, वो स्किन प्रिवेंट करता है, राइट? तो स्किन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए, नॉट ओनली फेस, राइट, बट पूरे बॉडी का स्किन है ना। जो एक्सक्रीटरी फंक्शंस जैसे कि स्वेटिंग, परसेवो, राइट, वो भी हमारे स्किन के कारण हमारे बॉडी में से जो एक्सेस वाटर होता है, सॉल्ट होता है, राइट, जो टॉक्सिसिटी होती है वो रिमूव होता है। सेंसरी इंफॉर्मेशन स्किन के कारण हमें लगता है, जैसे कि ना किसी का टच, राइट, किसी का जो टच होता है ना, वो पहले हमारी स्किन के ऊपर पता चलता है कि यहाँ पे टच हुआ है ना। इसके बाद प्रेशर, राइट, अगर आपने कुछ स्किनी पहन लिया है तो पहले स्किन को पता चलता है वो, राइट, वो फील कहाँ से होता है? स्किन के कारण होता है। इसके बाद टेक्सचर्स, राइट, ये टेक्सचर्स कैसा है, टेम्परेचर, तो ये सेंसरी इंफॉर्मेशन हमें स्किन के कारण होती है। इसके अलावा हमारे जो इमोशंस है वो स्किन के कारण बाहर आता है। जैसे कि हम खुश होते हैं तो हमारे फेस के ऊपर स्माइल दिखती है, जॉय, हैप्पीनेस दिखता है, राइट? और एंगर, राइट, वो स्किन के कारण हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं, राइट? और हमारे बॉडी में विटामिन डी जो प्रोड्यूस होता है ना, वो स्किन के कारण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड स्किन हमारे बॉडी की ओवरऑल ब्यूटी है। आपको पता है, हमारा ये जो लार्जर ऑर्गन है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन, मतलब हमारे बॉडी का 16% जो वेट होता है, 16% जो वेट होता है ना, बॉडी वेट, वो स्किन का है, राइट? तो ये जो लेयर्स है वो कैसे लेयर्स है? तो जो स्किन का जो लेयर्स है ना, वो 3 पार्ट में रहता है। पहला जो लेयर्स है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस, सेकंड जो है उसको कहा जाता है डर्मिस, एंड जो थर्ड वन है उसको कहा जाता है सबक्यूटेनियस लेयर। ओके, ये डर्म एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस का काम क्या है? तो एपिडर्मिस टॉप लेवल, मतलब ये जो फर्स्ट लेवल है ना, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है, राइट? और ये क्या काम करता है? तो ये टच, हम जो भी टच करते हैं ना, ये टच को फील करने में हेल्प करता है। हमारी जो स्किन सेल्स है ना, उसको हेल्प करता है, राइट? और ये जो सेल्स है ना, स्किन सेल्स, वो हमें प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया से, जर्म्स के इन्फेक्शन से, जिसके कारण वो बैक्टीरिया जर्म्स हमारे बॉडी में डायरेक्टली नहीं एंटर होता है, राइट? और इसके अलावा वो हमें प्रोटेक्ट करता है रेन के सामने, जैसे कि बारिश होती है, इसके सामने हमें प्रोटेक्ट करता है। सन, राइट, डायरेक्टली नहीं लगता है, स्किन को पहला टच होता है। तो ये जो पहला लेयर है ना एपिडर्मिस, वहां पे टच होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो हमें प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारी स्किन एवरी 30 डेज नया लेयर बनाता है, राइट? तो इनमें जो हेल्प होता है ना, ये एपिडर्मिस को हेल्प होता है। जो न्यू स्किन नो जो जो न्यू स्किन सेल्स होते हैं ना, वो एपिडर्मिस के कारण कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। और आपको पता है क्या, हमारे जो स्किन में जो न्यू सेल्स होते हैं ना, वो 40,000 ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करता है,
राइट। आपने देखा है कभी भी अगर चोट लगती है ना, तो वो रिकवरी होती है, ऑलमोस्ट 30 डेज में वो रिकवरी हो जाती है ना। इसके पीछे का कारण ये एपिडर्मिस है। इसके अलावा ये ना हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है एपिडर्मिस, राइट। ये फाइट करता है हमारे बॉडी में जो जर्म्स, इन्फेक्शंस लगता है ना इसके सामने, राइट। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो स्किन का जो कलर होता है ना, ये एपिडर्मिस के कारण होता है, राइट। और डेफिनेटली ये हमने शायद आपने सुना होगा, जो हमारे बॉडी में जो कंटेंट रहता है मेलानिन, राइट, इसके कारण एपिडर्मिस पे कलर दिखता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, राइट। ओके, तो ये हमने फर्स्ट देखा। अब हम देखते सेकंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेकंड जो डर्मिस लेयर है ना वो, और ये मिडल लेयर ऑफ स्किन है, राइट। ऑलमोस्ट मैं बताऊं ना तो 90% ऑफ जो हमारी स्किन की जो थिकनेस होती है ना, ये डर्मिस के कारण होती है, राइट। जो जो एकदम प्रॉपर रहती है ना स्किन, ये डर्मिस के कारण होती है। और ये डर्मिस में कोलाजन रहता है, राइट। और कोलाजन जो प्रोटीन है ना, वो हमारे स्किन स्किन सेल्स को स्ट्रांग बनाता है, राइट। वो ना इलास्टिसिटी रखता है, हमारी स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, एंड स्ट्रेच होता है जैसे हम उसको खींचते इस हिसाब से। अगर आपने ये स्किन ऐसे खींचा, राइट, तो ये स्ट्रेच होता है, ये डर्मिस लेयर के कारण होता है। ऑफ कोर्स हमारे जो हेयर ग्रोथ होते हैं, राइट, हमने देखा है, तो वो क्यों होते हैं? ये सेकेंड लेयर में हेयर फॉलिकल्स होते हैं, इसके कारण ही होते हैं, राइट। हम ना अगर मैं बताऊं नव जो हमें सेंसेशन आते हैं, नव जो हमें पता चलता है कि ये हॉट है, ये कोल्ड है, राइट, हमें कुछ पेन फील होता है, ये डर्मिस लेवल डर्मिस के कारण होता है, डर्मिस लेयर के कारण होता है, राइट। ऑयल ग्लैंड्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स है, ये डर्मिस लेयर में अवेलेबल है। हमारी स्किन में काफी बार सॉफ्टनेस, स्मूथनेस दिखती है, ये भी डर्मिस के कारण होती है, क्योंकि ये ऑयल प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट। और जितना ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, वो ही लेयर उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, राइट। ओके, जब भी बारिश आती है तो रेन ड्रॉप्स हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता गिरता है, राइट। वो जो बचाता है ना, वो डर्मिस लेयर हमें बचाता है, राइट। रेन स्टॉर्म से हमें बचाने के लिए मदद करता है। सो हमारी स्किन के ये दो लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड लेयर अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कहा जाता है सबक्यूटेनियस लेयर। ये सबक्यूटेनियस लेयर है क्या? हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उसके आजू बाजू में पेड्स का काम ये सबक्यूटेनियस लेयर करता है, कुशनिंग का काम ये सबक्यूटेनियस लेयर करता है। मतलब हम कभी भी गिरते हैं, राइट, तो हर बार क्रैक नहीं होता है, फ्रैक्चर नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे हड्डियों के आजू बाजू ये सबक्यूटेनियस लेयर अवेलेबल है, दैट्स व्हाई, राइट। हमारे बॉडी में जो ब्लड वेसल्स है, राइट, उनको हेल्प करता है ये सबक्यूटेनियस लेयर, राइट। एंड नर्व सिस्टम, राइट, नर्व सिस्टम मतलब जो जो मसल्स तक हमें सब कुछ जो पता चलता है ना, इसका कारण ही सबक्यूटेनियस लेयर है, राइट। और ये हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को, राइट। काफी बार जैसे कि ठंडी में हमारा बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म या ठंडा? आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, राइट। ठंडी में कैसा रहता है? वैसे हमें लगता है ठंडा है, पर अंदर से कैसा लगेगा? गर्म, है कि नहीं? सो ये जो टेम्परेचर है ना, ये सबक्यूटेनियस लेयर के कारण होता है, राइट। सो ये हमें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ये ना मिडल लेवल डर्मिस के साथ कनेक्टेड हुआ है, और इसके कारण मसल्स एंड बोन्स, राइट, के साथ जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज है ना, उसको वो संभालने में मदद करता है, राइट। तो ये 3 लेयर ऑफ स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए हमारी स्किन ना एजिंग दिखती है काफी बार। कितने लोगों को ये नहीं पसंद है? मुझे मेरा एज नहीं दिखना चाहिए, मुझे मेरे फेस के ऊपर
बिल्कुल एक क्रिंकल नहीं देखना चाहिए, एक झुर्रियां नहीं चाहिए, पहले मैं थी वैसी ही स्किन रहनी चाहिए, रह सकती है, राइट। और बहुत आसानी से रह सकती है, मैं बताती हूँ आगे, राइट। अच्छा, काफी लोग हैं जिनको उनका जो स्किन है ना वो एकदम स्किन टाइटनिंग चाहिए, इलास्टिसिटी वाला चाहिए, राइट। तो हम कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली इनके बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। सो ना स्किन एजिंग साइंस होती है, जैसे कि रिंकल्स होना, एज स्पॉट होना, राइट। काफी सारे लोगों को ड्राइनेस हो जाती है, और जिनका स्किन ना पतला हो जाता है, स्किन पतला हो जाता है मतलब बहुत झुर्रियां दिखने लगती है, राइट। काफी बार काफी लोगों को कुछ अगर लगा होता है ना, तो वो हील करने में बहुत टाइम लगता है, ये एजिंग का फैक्टर है, राइट। काफी लोगों की स्किन सेगिंग होती है, राइट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद मैं और एक चीज बताऊंगी। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो एज है इतने ही देखना मतलब पसंद करते हैं, या एज से छोटी एज का, मतलब जैसे अगर आप 30 के हैं पर 40 के दिखते हैं तो ये आपको पसंद आएगा क्या? नहीं आएगा, राइट। अगर आप 40 के हैं पर 30 के दिखोगे, वो आपको पसंद आएगा, है कि नहीं, राइट। तो ये क्यों होता है, हमारे बॉडी में ना क्रोनोलॉजिकल एजिंग होती है, राइट। और ये क्रोनोलॉजिकल एजिंग जैसे ना यहाँ पे ये इमेज में देखा है, जैसे जैसे हमारे एज बढ़ती जाती है, हमारा फेस का जो फीचर्स होते हैं ना वो चेंज होने लगता है कि नहीं। हमारे लाइक ये शार्प नहीं रहेगी हमारे जॉ लाइंस, राइट। कुछ ना कुछ अलग दिखेगा, बहुत रिंकल्स दिखेगा, हमें भी ये लगेगा अबे मुझे नहीं पसंद आ रहा है सेल्फी लेने का, ये चैलेंज होता है, राइट। उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एजिंग। और ये क्रोनोलॉजिकल एजिंग क्यों होता है? क्रोनोलॉजिकल एजिंग के पीछे सबसे ज्यादा सबक्यूटेनियस जो लेयर होता है ना, वहां पे सबक्यूटेनियस फैट होती है, वो सबसे ज्यादा रहता है। देखिए, हम ना काफी बार कंपैरिजन करते हैं, ये सेलिब्रिटी है ना उसका उम्र ये है, 60s के है बट 30s और 40s वाले दिखते हैं, है कि नहीं। तो ये क्यों ऐसा होता है, ये सबक्यूटेनियस लेयर के कारण उनको ऐसा होता है। उनके बॉडी में जो सबक्यूटेनियस जो फैट होती है ना, वो बहुत मिनिमल मतलब आइडियल रहती है, इसके कारण उनका एजिंग बहुत कम दिखता है, राइट। तो ये सबक्यूटेनियस जो है ना, सबक्यूटेनियस फैट हमारे बॉडी में कैसे बढ़ती है, तो जैसे हमारे लाइफस्टाइल, हमारी फूड स्टाइल बिगड़ती है ना, हमारे बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट बढ़ती है, राइट। और ये जब 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 बढ़ती है ना, तब हमारी एज ज्यादा दिखती है, राइट। और इसके कारण काफी बार हमें ये फीलिंग होता है कि अब मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मैं यहाँ तक जा रही हूँ, अभी मेरा जमाना खत्म हो गया। ये सबक्यूटेनियस फैट के कारण होता है, राइट। और इसके कारण स्किन के सबसे ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, जैसे कि एक्ने का प्रॉब्लम होता है, काफी बार काफी लोगों को अलग अलग टाइप के डिसीज होते हैं। इसके पीछे का कारण ये है, ये कैसे होते हैं वो मैं आगे बताती हूँ आपको, राइट। सो यू नो एजिंग के पीछे और भी, जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल, राइट, हमारा पुअर डाइट। आज देखिए हमारे आजू बाजू कितने सारे ऐसे ऑप्शंस है, जो हम ना अनहेल्दी डाइटिंग, हम ना जंक खाते हैं, हमारे बॉडी में पुअर न्यूट्रिशन जाता है, राइट। ये वन ऑफ द रीजन है ये एजिंग फैक्टर के ऊपर। इसके बाद स्मोकिंग, राइट। देखिए, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद एक्टिव स्मोकर नहीं है, बट हम सारे लोग पैसिव स्मोकर तो है ही, क्योंकि हमारे आजू बाजू जितना भी पॉल्यूशन होता है, राइट, उनका जो धुआं होता है वो कहाँ होता है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है, और वो हमारे बॉडी को, हमारी एजिंग को अफेक्ट करता है, राइट। इसके अलावा स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना टेंशन में रहेंगे, राइट, इतना हमें ये एजिंग फैक्टर बहुत ज्यादा दिखता है। कॉस्मेटिक, हाँ, कॉस्मेटिक यूज करना चाहिए, ओके, पर देखना है कि हम किस टाइप के ब्रांड्स का यूज करें। बस ऐसे ही हमने लगा दिया कुछ, ऐसा नहीं, राइट। हम हमारी स्किन के साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते, राइट। ऑफ कोर्स एक्सेस अल्कोहल,
एजिंग फैक्टर दिखने में ये सबसे बड़ा है, सबसे आगे है, राइट। एंड सन एक्सपोजर, जितना यूवी रेडिएशन हमारे बॉडी को ज्यादा टच होता है, इतना हमारा एजिंग बढ़ता जाता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे कि एलर्जीज, राइट। क्लाइमेट चेंजेस, जैसे कि अभी ना विंटर गया, विंटर में से हम समर में आते हैं, तो ये क्लाइमेट चेंजेस, राइट। क्लोथिंग के कारण ज्यादा होता है, लोगों को स्किन एलर्जीज होती है, स्किन चैलेंज होती है। जैसे कि ना कोरोना के ड्यूरेशन में पूरे दिन वो प्लास्टिक की बैग में रहना पड़ता था, राइट। वो पहन के ही हम खुद को बचा सकते थे। ये वाला जो सिचुएशन था, है ना, ये एलर्जी क्रिएट कर सकता है। बहुत टाइट क्लोथ पहनते तो भी प्रॉब्लम होता है। बहुत पॉलिस्टर बेस्ड अगर मटेरियल है, फैब्रिक है, तो भी चैलेंज होता है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। यस, अगर सिल्क है, आपको एलर्जी है, पर आप स्मूथ सिल्क पहनेंगे तो आपको इतना और चैलेंज में आप मतलब बाहर निकल सकते हैं, राइट। एंड यस, इंडस्ट्रियल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट, जैसे कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं, राइट, केमिकल बेस्ड, या तो कोई फार्मा कंपनी में, या तो फिर कोई ऐसी कंपनी में काम करे जहां पे केमिकल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, उनको भी स्किन का चैलेंज रहता है। इंडोर हीटिंग कंटिन्यूसली, राइट, बहुत अगर हम गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं तो भी ये चैलेंज होता है, राइट। बहुत पसीना होता है और हम कुछ केयर नहीं करते, प्रिवेंट नहीं करते, तो भी स्किन एलर्जी होता है। और ब्लड वेसल्स डिसीज, राइट, डायबिटीज, आपने शायद देखा होगा डायबिटीज में लोगों की स्किन का कलर चेंज हो जाता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज, मैंने मेरा ही बताया, मेरे बॉडी में जो चैलेंज आ रहा था, जो स्किन में जो चैलेंज आ रहा था, इसके पीछे का कारण डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन था। ओबेसिटी, ऑब्वियसली ओबेसिटी जितना बढ़ता है इतना हमारा एजिंग दिखता है, झुर्रियां पड़ जाती है, ये लचकने लगती है, राइट, स्किन, और नहीं अच्छा लगता है ऑब्वियसली, राइट, किसको ये पसंद आएगा। बहुत सारे मेडिसिन के रिएक्शंस अगर होते हैं, है ना, तो भी हमारी स्किन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। स्ट्रेस, राइट, ऑलरेडी हमने आगे देखा हार्मोनल चेंजेस, राइट। जितने हमारे बॉडी में हार्मोन में चेंज होगा, राइट, जैसे कि ना फीमेल को, नॉट ओनली फीमेल पर मेल को भी ये होता है ज्यादातर, पर फीमेल को अगर पीसीओडी है, राइट, उनका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, स्लीपिंग पैटर्न खराब हो चुका है, ये सारी की सारी चैलेंज में स्किन का प्रॉब्लम्स शुरू होता है, राइट। तो हमें इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत रहती है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं ना, तो जितना हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगा ना, इतना भी हमारे बॉडी में स्किन चैलेंज बढ़ता है। पहले तो बताओ, अगर हम अपोजिट फूड सबसे ज्यादा खाते रहेंगे ना, तो भी हमारे बॉडी में ये चैलेंज आएगा। विरुद्ध आहार, राइट, शायद आपने सुना होगा कि दूध और ओनियन, मिल्क एंड ओनियन, वो अपोजिट फूड है, वो नहीं खाना चाहिए, राइट। वैसे बहुत सारे कैटेगरीज है, जैसे गरम दही, वो नहीं खाना चाहिए, राइट। तो जितने विरुद्ध आहार हमारे शरीर में जाएंगे, इतना स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम बढ़ता है, राइट। तो हमें ये आइडेंटिफाई तो करना ही है, पर साथ साथ में जितना हमारे बॉडी में डेफिशिएंसीज रहता है ना, इतना और चैलेंज भी बढ़ने की शुरुआत होती है। जैसे कि हमारे बॉडी में विटामिन ए का डेफिशिएंसी रहता है, तो हमारा स्किन ड्राई एंड रफ हो जाता है। काफी बार हम सोचते हैं विटामिन ए तो आईसाइट के लिए है, राइट, पर हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए सारे रेंज की न्यूट्रिशन की जरूरत रहती है। विटामिन बी एंड बी टू एंड बी6, राइट। ये स्किन इन्फ्लामेशन, मतलब बहुत सारे लोगों की स्किन में सूजन हो जाती है, राइट, स्वेलिंग हो जाता है, ये बी2 बी6 के कारण होता है। बहुत सारे लोगों को डेंड्रफ हो जाता है। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे बहुत डेंड्रफ होता था बचपन से। शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, पर मैंने ना डेंड्रफ कम करने की भी मेडिसिन लिए। इतनी हद तक मुझे डेंड्रफ होता था, बट टच वुड, मैंने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है,
मैंने मेरा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी लेना शुरू किया खाने में, राइट। जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है इसका प्रमाण कम हुआ। मैं मुझे 8.5 साल में कोई डैंड्रफ का चैलेंज नहीं हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। विटामिन डी का डेफिशिएंसी जब भी हमारे शरीर में रहता है ना, तब जाके ना सोराइसिस, एक्ने एंड और स्किन कंडीशंस हो सकते, मतलब स्किन का जो भी चैलेंज होता है ना वो हो सकता है। इसके अलावा हमारे बॉडी में जब भी फैटी एसिड का जब डेफिशिएंसीज होते हैं जो एसेंशियल्स है, राइट, उस टाइम पे हमारे हेयर लॉस होते हैं, राइट। और जिंक के डेफिशिएंसी के कारण ऑफ कोर्स जैसे स्किन इन्फ्लामेशन तो होता ही है, राइट। हमारे स्किन के ऊपर क्रैक होने लगती है। जैसे विंटर में हमारे हाथ के पर के पैरों पर हमें क्रैक होती है तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं, राइट। ये टेम्पररी रहता है। बट जब भी डेफिशिएंसी होती है ना, तो ये बॉडी में अलग अलग जगह पे ये क्रैक होना शुरू हो जाता है, राइट। ओके, एंड डेफिशिएंसी होती है तो ड्राई स्किन तो होता ही है, पर काफी बार स्किन का कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा काफी बार बहुत सारे फीमेल को पीरियड के ड्यूरेशन, आई मीन मेनोपॉज के टाइम पे, या तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, या तो कोई ऐसा सिचुएशन उनके लाइफ में होता है जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, तो उनके फेस के ऊपर पैचेस हो जाते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, अलग 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 धब्बे हो जाते हैं, राइट। इसके पीछे का कारण है आयरन डेफिशिएंसी, राइट। और आयरन डेफिशिएंसी के कारण हेयर लॉस भी सबसे ज्यादा होता है। ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटीन। अगर हमें हमारी स्किन एकदम अच्छी चाहिए, हेल्दी वाली चाहिए, थिन थिक चाहिए, राइट, एंड रिंकल फ्री स्किन चाहिए, तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता रहती है। और प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत ही अच्छी तरह से हेल्प करता है, राइट। इसके बाद बायोटिन डेफिशिएंसीज। बहुत सारे बार मार्केट में ये सुनने को मिलता है कि आपको अगर अच्छी स्किन करना है ना तो आप ये लीजिए। पर क्या लगता है आपको, अकेले बायोटिन से ये पॉसिबल है, राइट? आपको पता है, राइट? ये शायद बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, ना के बराबर है ना। तो बायोटिन जब डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में रहती है ना, तो हेयर लॉस स्कैल्प से होता है, राइट। इसके अलावा ना स्किन इन्फ्लामेशन, माउथ में इन्फ्लामेशन मतलब चांदी पड़वी, राइट, स्किन इन्फेक्शन, बार बार ना रैशिश होते हैं हमारे स्किन के ऊपर, बार बार ऐसे डिमचे हो जाते हैं काफी सारे लोगों को, राइट। काफी सारे लोगों को कलर चेंज होता है काफी पार्ट का, राइट। सब स्पेसिफिक एरिया में चैलेंज होता है। ये सब कुछ बायोटिन की डेफिशिएंसीज के कारण है। पर इसके साथ साथ ये सारी चीज अगर हम लेते हैं ना, तो इनमें से हम बाहर निकल सकते हैं। अब ये भी प्रश्न आता है, तो ये मैं कैसे करूं ओवरकम? अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मैं कैसे निकलूं? बहुत सिंपल तरीके से आप निकल सकते हैं। देखिए, आप एक्सटर्नल केयर क्या कर सकते हैं। तो आपका फेस आप 4 to 5 टाइम्स वॉश कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा आप जब भी सनलाइट में जाते हैं ना, तो आप डायरेक्टली आपकी स्किन को, मतलब डायरेक्टली मत जाइए। आप दुपट्टा लगा सकते हैं, या तो फिर आप हैंकरचीफ लगा सकते हैं, या तो फिर आप स्पेशल, आज बहुत सारे प्रोटेक्शंस मार्केट में अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं, राइट। आप सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, राइट। आप होम बेस्ड स्किन केयर यूज कर सकते हैं। और ये हर एक का अलग रहता है। देखिए, ड्राई स्किन होती है, उनका अलग होता है। ऑयली होता है, उनका अलग आता है। अगर किसी का कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो फिर बहुत सेंसिटिविटी होती है, तो उनका प्रोग्राम अलग होता है, राइट। सो ये तो ना बेटर यही रहेगा कि पर्सनल कंसल्टिंग में हमें पता चलता है ज्यादा, है ना। सो ये एक्सटर्नल केयर इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंटरनल केयर। हम ना ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, हम एक्सटर्नल करते थे। मैं बताऊं, मैं एक्सटर्नल केयर इतनी करती थी मेरी स्किन को ठीक करने के लिए। जो ना सलून में जाते हैं ना, मैं उनको बोलती थी कि आप महंगे से महंगा वाला फेशियल का जो पैकेज होता है ना, वो मुझे करवाइए, ताकि मुझे मेरा स्किन अच्छा दिखे, मेरा स्किन ग्लो वाला दिखे, मेरा स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ रहे, राइट। पर ये कब तक रहता था पता है आपको? जब तक उनका इफेक्ट रहता था। अगर शायद मैंने केयर किया तो 2-3 दिन एक्स्ट्रा, मतलब
महीने में 2 बार मैं ये करवाती थी। क्यों? क्योंकि मैं स्किन के लिए बहुत क्रेजी थी और मुझे ये नहीं मिल रहा था, राइट। बट जैसे ना ये कम्युनिटी में जुड़ी, कोच ने गाइड किया, खाना शुरू किया प्रॉपर तरीके से, लाइफस्टाइल में बदलाव किया, आज बहुत अच्छी तरह से मेरा स्किन ग्लो हो रहा है, राइट। सो इंटरनल केयर, विटामिन विटामिन एंड मिनरल्स रिच हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। सबसे ज्यादा विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने जरूरी है, राइट। विटामिन ई रिच फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। विटामिन ए रिच फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। फूड खाना बहुत जरूरी है, राइट। हमने ऑलरेडी आगे देखा कि विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट, हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। एंड ऑफ कोर्स हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो सन जो एक्सपोजर है ना, इससे हम बचे और हम दूर रहे, राइट। सो इसके अलावा जैसे ऑलरेडी हमने देखा, जिंक, जिंक बहुत जरूरी है, राइट। जिंक ना लेने से क्या होता है ना। तो जिंक एंड सेलेनियम रिच फूड मिलना बहुत जरूरी है। हमारे मील में प्रोटीन मिलना बहुत जरूरी है। हेल्दी फैट्स हमारे बॉडी में जाना बहुत जरूरी है। मैं ओमेगा 3 फैट, राइट, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा वाटर इंटेक, हाइड्रेशन सबसे ज्यादा। मेजोरिटी लोगों का ये चैलेंज होता है कि पानी कम होता है। पर आपको पता है ना, हमारे हमारे सेशंस होते हैं डेली मॉर्निंग में, राइट। और हमारे सेशन में ये सारे के सारे एजुकेशन हम देते हैं। पानी कैसे पीना चाहिए, पानी पीने का बिहेवियर कैसे होना चाहिए, आपके वेट के अनुसार आपको कितना पानी पीना चाहिए, वो सारी की सारी चीज हम डिटेल में सिखाते हैं, राइट। ऑफ कोर्स शुगर, जितना शुगर हम लेते हैं, जितना मतलब सल्फर, ये जो केमिकल है ना, वो हमारे बॉडी में जितना ज्यादा जाता है ना, इतना हमारी स्किन में चैलेंज होता है। बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा, काफी सारे लोगों को व्हाइट स्पॉटिंग होता है, राइट। तो ये व्हाइट स्पॉटिंग होने के पीछे का कारण शुगर। व्हाइट स्पॉटिंग माने तो वो कोड नहीं, पर धब्बा धब्बा पैच रहते हैं व्हाइट कलर के, राइट। ये शुगर के कारण होता है। तो लेस शुगर एंड सॉल्ट इंटेक करना बहुत ही जरूरी है स्किन इंप्रूवमेंट के लिए। ऑफ कोर्स गुड अमाउंट ऑफ कैफीन इंटेक जरूरी है। मतलब कोक पी लिया वो वाला नहीं, वो हम लिक्विड शुगर खा रहे है ना। लोग ये सोचते हैं कि पानी तो जाता है ना, पर ये पानी नहीं जाता, ये बहुत भर भर के कैलोरीज जाती है, राइट। तो अमाउंट ऑफ लाइक गुड अमाउंट ऑफ कैफीन इंटेक अगर हम करते हैं, तो हमारी स्किन बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो करती है। एंड ऑफ कोर्स अच्छा वाला स्लीप, राइट। हमें पता है ना, ये ना स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा सबसे लंबा ऑर्गन, इसको कौन रेस्ट दे सकता है? वन एंड ओनली स्लीप, राइट। अगर हमारा स्लीप इनसफिशिएंट है, तो इसका सिंपल असर हमारे फेस के ऊपर पड़ता है। आप में से काफी सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा शायद। अगर ऐसा हुआ है तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, राइट। नींद कंप्लीट नहीं हुए तो आंखें बराबर काम नहीं करेगी, फेस डल दिखेगा, है ना। मतलब पूरा डल दिखता है। अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है, तो फेस के ऊपर एक्ने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इसके कारण नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसके हम कैसे ये सॉल्यूशन ले सकते हैं? ऑफ कोर्स ये तो मैंने टिप्स बताया, पर सबसे ज्यादा देखिए, अगर हमें अच्छा स्किन करना है ना, देखिए अच्छा स्किन करना है, बाहर से होगा कि अंदर से होगा? कहाँ से होगा आप बताइए? डेफिनेटली अंदर से होगा। बाहर से जो करेंगे वो टेम्पररी करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैंने टेम्पररी किया था, बहुत खर्चा लगाया, तो वो बाहर से हुआ। पर अगर हमें लॉन्ग लाइफ, हमारा स्किन ठीक करना है, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे इम्प्रूव करना है, तो हमें क्या करने की जरूरत रहेगी? तो डेफिनेटली हमें हेल्दी खाना खाने की जरूरत रहेगी, यू नो विच इज, मतलब उसका हेल्दी जो हमारा ब्रेकफास्ट है, हमारा जो मॉर्निंग का जो फ्यूल है, जो तंदुरुस्त नाश्ता है, वो हम क्यों लेते हैं? इसके पीछे का कारण एकमात्र है कि इनमें से हमें पूर्ति असेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। 18 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमारे बॉडी को हील करने में, हमारे बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। एंड जो अच्छा खाना खाते हैं ना, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो हमारे फेस के ऊपर आता है, राइट।
ऑफ कोर्स 25 ग्राम प्रोटीन, राइट, 3 ग्राम ऑफ फाइबर, एंड ये ना हम कैलोरी मैनेजमेंट के साथ करेंगे। मतलब शायद अगर आप यहाँ पे आए हैं आपकी स्किन के लिए, पर स्किन के साथ साथ और भी आपका बेनिफिट मिल सकता है जब हम कैलोरी मैनेज करते हैं, राइट। और ये क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा वाला स्किन मिला है। क्या मैं जान सकती हूँ आप में से कितने लोग हैं ऐसे जिनका स्किन बहुत ही अच्छा हुआ है, प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया, आपका स्किन अच्छा हुआ है, राइट, आपका स्किन में पहले से ग्लो आया है, राइट। आप आपने नहीं सोचा था वैसे, जैसे मतलब आपको कोई देखता है आपको बोलता है ये मुझ मैं नहीं बता सकती हूँ कि उनका ये एज इतना हो सकता है, राइट। रिंकल फ्री स्किन हुआ है, कोई पेचिस नहीं है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, है ना। यस, काफी सारे लोग हैं जिनका बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है, राइट। तो ना हमारे बीच में यहाँ पे यस मयंक जी हैं, हम उनका भी रिजल्ट देखेंगे, राइट। ज्यादातर ना फीमेल ही होती है, पर सर का क्या स्पेशल रिजल्ट है वो हम देखते हैं। यस सर। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली मैं आया था कुछ अलग रीजंस के लिए, पर मुझे बाद में पता चला कि इससे मेरा स्किन भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं जो जब स्टार्ट किया था तो मैंने फैट लॉस और ब्लड प्रेशर था मुझे, और हम्म। माइग्रेन था, तो उसकी वजह से मैंने स्टार्ट किया था। कोच ने हेल्प किया तो अच्छा रिजल्ट मिला। फिर एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे फोटो भेजा, बोले ये आपका ही फोटो है, देख लीजिए आपका अभी स्किन कैसा है और अभी आपका ओरिजिनल स्किन क्या दिख रहा है अभी आप। फिर हम्म। मैंने जब चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरा इतना अच्छा स्किन हो गया है, हम्म। और ये हुआ एक अच्छे खाने की वजह से। हम्म। अ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम बढ़ गई थी, 100 kg हो गया था, और उसकी वजह से स्किन भी बहुत खराब हो गई थी, और स्किन में बड़े बड़े खील हो रहे थे, बड़े 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 फुलिया जैसी हो रही थी। और जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोले आपको बैंडेज लगाना पड़ेगा। हम्म। तो उस टाइम पे, और आज मेरी एज 53 है, कंप्लीट हो गई है। कोई दवाई भी नहीं ले रहा हूँ, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, फैट लॉस हो गया 20 kg, और स्किन भी इतना अच्छा मिला है कि आज मुझे कोई मेरी 53 एज बोल ही नहीं पाता है कि मैं 53 एज का हूँ। तो वाह, थैंक्स कम्युनिटी। मतलब आप एंटी एजिंग भी हो चुके हैं। हाँ मैडम। अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मुझे गाइडलाइन मिली कोच की, हम्म। और उसकी वजह से ये सब हुआ, और थैंक्स टू कोच जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ। और दूसरी एक बात बताऊं तो कम्युनिटी भी मिली। जैसे अभी आपने बताया पानी कितना पीना चाहिए, कितना सोना चाहिए, वो भी मुझे नहीं पता था, तो यहाँ से ही मुझे ये सब ज्ञान मिला है, इसकी वजह से बेनिफिट हुआ। तो थैंक यू अगेन कोच एंड टीआरएम सिस्टम। अमेजिंग, आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, राइट। तो हम और भी रिजल्ट्स देखेंगे, पर ये क्यों हुआ पता है, जब हमारे शरीर में पूर्ति मात्रा में, मतलब जैसे मैंने ब्रेकफास्ट के बारे में बताया वो तो हमने लिया, राइट। इसके कारण उनको हेल्प हुआ, वेट लॉस में हेल्प हुआ, उनका अच्छा स्किन हुआ क्योंकि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो थी वो दूर हुई। पर सबसे इंपॉर्टेंट कोलाजन है, राइट। और कोलाजन ना प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। बताओ आपको, कोलाजन हमें हमारा बॉडी आफ्टर सम एज, मतलब 30 के बाद हमारा बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करने का बंद कर देता है। और इससे इसके कारण ना जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है ना, हमारे बॉडी में कोलाजन कम होता है। और जब कोलाजन कम होता है ना तो क्या होता है पता है आपको, इसका असर हमारे स्किन के ऊपर पड़ता है, बोन्स के ऊपर पड़ता है, मसल्स के ऊपर पड़ता है, टेंडन्स के ऊपर पड़ता है, राइट। और काफी बार ना लोगों को जॉइंट पेन्स होता है, इसके पीछे का कारण भी कोलाजन है। आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसके पीछे का कारण ये कोलाजन है, राइट। सो जब तक हम 60 के होते हैं ना, हमारा बॉडी 50% कोलाजन लूज कर देता है। इसीलिए एज होता है ना तब हमारे बॉडी में झुर्रियां पड़नी शुरू होती है, राइट। हमारे बॉडी को 20 मतलब कोलाजन अगर मैं बताऊँ ना तो 28 टाइप्स के अलग अलग कोलाजन है। और इनमें जो सबसे जो कॉमन और इम्पोर्टेंट जो कोलाजन है ना वो टाइप 1, 2 एंड टाइप 3 है, राइट। एंड ऑफ कोर्स ये कोलाजन जब भी हमारे बॉडी में स्मोकिंग, राइट, जो जो बैड हैबिट्स होती है, राइट, अल्कोहल का जो कंजम्पशन ज्यादा होता है ना तो कोलाजन डैमेज होता है, राइट। और जब कोलाजन डैमेज होता है तो क्या सिचुएशन होती है वो मैं बताती हूँ आपको आगे। और कोलाजन हमें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलेगा, कोलाजन हमें बाहर से ही मिलता है। और ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, जैसे कि एग्स, फिश फिश पोल्ट्री में से, राइट, बोविन में से, यहाँ से हमें कोलाजन मिलता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने अल्कोहल तो बताया आपको, स्मोकिंग बताया, राइट,
ज्यादा सन एक्सपोजर होता है, हम ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ज्यादा होती है, तब हमारा कोलाजन डैमेज होता है, राइट। प्रोटीन नहीं खाते तो भी कोलाजन डैमेज होता है, डाइजेशन ठीक से नहीं रहता तो भी कोलाजन डैमेज होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम डेफिशिएंसी है तो भी कोलाजन डैमेज होता है। सो कोलाजन डैमेज होता है ना, तो ये वाली सिचुएशन होती है। हमने आगे एक रिजल्ट देखा, राइट। तो उनका ये था ना, एजिंग फैक्टर अभी नहीं दिख रहा है, 53 के वो है बट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनके स्किन में ये पहले सिचुएशन था। ये जो कोलाजन है ना, ऐसा हो जाता है। जब भी ऐसा कोलाजन होता है ना, तब हमारी स्किन में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती है। तो हमें अगर यंग स्किन रखना है, तो हमारे स्किन में जो कोलाजन फाइबर है, ये इस हिसाब से रहना जरूरी है, राइट। और ऑफ कोर्स कोलाजन क्या करेगा, तो हमारी स्किन के ऊपर इलास्टिसिटी बढ़ाता है, मतलब रिंकल फ्री रखने में हेल्प करता है, फ्रेशनेस रखता है, फोम्स, राइट। काफी बार हम यहाँ पे ऐसे स्माइल करते हैं ना, तो भी यहाँ पे रिंकल्स हो जाते हैं, और स्किन टाइटनेस में हेल्प करता है कोलाजन, राइट। सो लाइनिंग से बचाता है, ऑफ कोर्स फेस के ऊपर लाइन नहीं पड़ती है, ये कोलाजन का काम है, राइट। सो एक्सरसाइज एंड स्किन हेल्थ हम बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, कोच के साथ रहेंगे, कम्युनिटी के साथ रहेंगे तो। और एक्सरसाइज एंड स्किन हेल्थ के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है पता है, अगर हम फोकस करते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और जब भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो जो एक्ने होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, वो कम होते हैं, राइट। और हमें इसके कारण ना डिस्ट्रेसिंग लगता है, स्ट्रेस फ्री हम रहने लगते हैं, हमारे हार्मोनल बैलेंस, हार्मोन जो इम्बैलेंस होते हैं ना, वो बैलेंस होने की शुरुआत होती है, और हमारे बॉडी में से टॉक्सिसिटी रिमूव होती है। और जब भी बॉडी में से टॉक्सिसिटी रिमूव होती है ना, तभी भी हमारे स्किन का बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता है, राइट। और ऐसा ही रिजल्ट हमारे बीच में निम्रता जी है, उनका रिजल्ट आया था। यस निम्रता जी, आपको क्या बेनिफिट मिला था? यस, आप फिर से, जस्ट अ मिनट, आप फिर से कीजिए। हाँ जी, यस। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं भी स्पेशली स्किन के लिए ही आई थी। मुझे स्किन में मैम पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैं 15 साल से फेस कर रही थी। हम्म। प्रेगनेंसी के बाद से मतलब मुझे पिगमेंटेशन था। पर उसका मैंने बहुत सारा ट्रीटमेंट भी करवाया। वो ट्रीटमेंट का मतलब मुझे साइड इफेक्ट ये हुआ कि वो मेडिसिन खाने से मेरा वेट गेन होने लग गया था, पर स्किन में कोई रिजल्ट नहीं मिला था। डे बाय डे स्किन मेरी बहुत खराब हो गई थी। पर मुझे जब मेरे वेलनेस कोच मिले, तो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि मुझे स्किन में रिजल्ट मिलना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्किन में रिजल्ट मिलेगा तभी मैं स्टार्ट करूंगी। तो मैंने मेरी स्किन में तो डे बाय डे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और स्किन मेरी डे बाय डे यंग हो रही है, और प्लस मेरी जो स्किन लूज होने लगी थी वो टाइट हो रही है, रिंकल्स फ्री हो रही है। और आज मेरी स्किन में सबसे अच्छा रिजल्ट है, और मैं मेरी हेल्दी लाइफ जी रही हूँ। और प्लस अमेजिंग। मेरे बेटे का रिजल्ट मैं शेयर करना चाहूंगी कि उसने मतलब उसको पिंपल्स में बहुत प्रॉब्लम थी। पिंपल्स, बड़े बड़े पिंपल्स होते थे, और साथ ही स्किन पे खड्डे होना शुरू हो गए थे। पर हम्म। आज उसकी भी स्किन में मस्त रिजल्ट है, और स्किन उसकी एकदम शाइन करती है। मतलब हम हमारी पूरी फैमिली हेल्दी लाइफ जी रही है। और क्या थैंक यू बात। कहना चाहूंगी वेलनेस कोच को मैं मेरे। और निम्रता जी, जब आपने शुरुआत किया था उस टाइम पे आपका एज कितना था ये, लेकिन पूछ नहीं सकते बट फिर भी, और आज का आपका एज कितना है? 43 की एज में स्टार्ट किया था, और आज मेरी 48 की एज है मैम। वाह, मतलब 5 साल में क्या, कहाँ से कहाँ हम चले जाते हैं, राइट। तो यस यस आपने तो रिवर्स किया है ना, यस अमेजिंग। यस। थैंक यस, यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है आपका। एंड यस, हमारे बीच में देवर्षि जी है, हम उनका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वो हम सुनते हैं। यस देवर्षि जी। યસ ગુડ ઇવનિંગ અવાજ આવે છે यस यस, આવે છે। યસ मेरा नाम देवर्षि है और लास्ट 10 ईयर से मैं ये गुड न्यूट्रिशन के साथ मैं ले रही हूँ और जुड़ी थी मेरे वेट लॉस के लिए। आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसी के कारण मैंने ज्वाइन किया था और 3 मंथ्स में मैंने अपना 12 kg वेट लॉस तो किया। उसके अलावा मुझे स्किन रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज थे। मुझे पिगमेंटेशन बहुत रहता था, इवन मुझे पिंपल्स बहुत ज्यादा होते थे, बहुत मतलब
इधर से इधर तक मेरा पूरा फेस जो है वो भरा रहता था। और ये जो हाँ। फोटो है, मैं फोटो नहीं खिंचवाती थी उस टाइम पे, पर हम्म। किसी के बर्थडे पार्टी में गए थे, वहां पे किसी ने ले लिया था। तो हाँ। एक ही फोटो है जो मेरे पुराना मेरे पास है, उसके अलावा मैं फोटो नहीं खिंचवाती थी। ये भी आफ्टर ट्रीटमेंट है। मैं स्किन ओ। स्पेशलिस्ट के पास जाती थी, और जो हम्म। मुझे पिंपल्स होते थे वो इतने मोटे होते थे कि वो वहां पे वो पूरा मतलब उसको सर्जरी करते थे, और हम्म। पूरे फेस पे ऐसे रुई डाल के मैं क्लिनिक से बाहर निकलती थी। फेस हो जाता था, मैं मिरर में देखने का भी पसंद नहीं करती थी, कुछ भी ऐसे फेस करना हो तो मैं नहीं कर पाती थी, इतने ज्यादा पिंपल्स होते थे। आगे चल के डाइजेशन का इश्यू भी बहुत रहा, तो उसमें मुझे जो स्किन सोराइसिस बोलते हैं वो इश्यूज होना स्टार्ट हो गया। ड्राइनेस बहुत ज्यादा थी, तो मुझे कान में, सिर में, पीछे, हाथों में बहुत सीवियरली रहता था कि पहले बहुत ज्यादा खुजली आती थी, और खुजली आने के बाद वो चमड़ी जो है वो मोटी हो जाती थी। बाद में वहां पे चीरा लगता था और खून निकलता था। तो पूरे दिन का मुझे 13 ग्लव्स चेंज करना पड़ता था। अगर मुझे बाल भी कॉम्ब करने हैं तो मैं ग्लव्स पहनती थी, तभी मैं बाल कॉम्ब कर पाती थी। मुझे कोई भी काम करना हो तो मैं ग्लव्स पहने बगैर नहीं कर पाती थी, इतना सीवियर इश्यू था। और मैं थैंक्स कहना चाहूंगी इस गुड न्यूट्रिशन को और मेरे वेलनेस कोच को, कि जिनकी हेल्प की वजह से विद इन 1.5 ईयर मेरा स्किन सोराइसिस जो था वो, डॉक्टर ने जो मेरी मेडिसिन चल रही थी वो बंद करवाई। अभी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ, जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि आप जियोगे तब तक आपको मेडिसिन खाने पड़ेंगे। और हम्म। मैंने भी कई सारे लोगों को वहां पे क्लिनिक में भी सुनती थी कि लोग 15 साल से, 25 साल से ये स्किन सोराइसिस की दवाइयां खाते थे, और फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं था। मैं भी डर गई थी कि मेरा क्या होगा। पर ये कम्युनिटी से जुड़ने के बाद, और जो भी मुझे यहाँ से गाइडेंस मिला, मैंने जो लाइफस्टाइल चेंजेस किए, और ये अमेजिंग फ्यूल के साथ बहुत अच्छा बेनिफिट मिला, और अभी मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। स्किन कंडीशन बहुत अच्छी है। अमेजिंग। तो आपने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया था, एक प्रोग्राम के साथ आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिला, राइट? यस, थैंक यू सो मच देवाशी जी, आपने ये डिटेल में बताया। सो यस, ये ब्यूटी है, राइट? सो इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? एक सिंपल सी बात है। जिन्होंने भी आज आपको यहाँ पे लिंक शेयर किया है ना, आप उनको कॉल कीजिए जैसे ही हमारा ये वेबिनार कंप्लीट होगा, राइट? आपको आपके जो भी कोच रहेंगे ना, वो बताएंगे कि आप किस हिसाब से आपकी स्किन इंप्रूव कर सकते हो, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, एंड आप कैसे हमारी कम्युनिटी में आ सकते हो, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बैक टू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। अमेजिंग इंफॉर्मेशन मोनिका मैम, बहुत कुछ जानने को मिला। अभी हमारा जो ये स्किन का वर्कशॉप था वो यहीं पे पूरा होता है। कल हम हमारा सुबह का मोटिवेशन सेशन भी रहता है। शायद कई सारे लोगों को यहाँ पर नहीं पता होगा, तो अपने कोच से पूछिए, वो आपको गाइड करेंगे। तब तक के लिए गुड।